So the reference in the manifesto. We have nothing. We don't believe that मानने को ध्यान नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को ध्यान नहीं, हम मानने को ध्यान नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को ध्यान नहीं। नमस्कार, मैं हूं राज हेमरम और सामाजिक आईना में आपका स्वागत है। सिर्फ 69,000 पारसी भारत के नागरिक हैं। क्या आपने कभी सुना है कि पारसी खतरे में है? लेकिन 96 करोड़ 62 लाख हिंदू 2014 से खतरे में है, जबकि हर पद पर ऊपर से नीचे तक हिंदू ही है। 80 करोड़ में 90% लोग जो मुफ्त का राशन खा रहे हैं वो हिंदू हैं, लेकिन वो इतना भी सक्षम नहीं है कि वे अपने लिए राशन भी खरीद सके। कैसे राजनीति करने वाले लोग गरीबों की आहुति दे रहे हैं। बात हो रही है देश में जाति जनगणना की। देश में जाति जनगणना छोड़ो, नॉर्मल जनगणना नहीं हुई है। पहले यह कहा गया था कि कोविड के कारण जनगणना रुक गई, चुनाव तब भी नहीं रुके थे। अब कोविड जा चुका है, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन सभी अपनी जनगणना पूरी कर चुके हैं, परंतु भारत में जनगणना को लेकर बुगाहट नहीं है और इसके पीछे कई कारण हैं। जनगणना होती है कि आप जनसंख्या का क्षेत्रवार और अन्य इंडिकेटर्स पर सही हालत जान सके। यह आंकड़े आपको बताते हैं कि वेलफेयर के लिए किस तरफ क्या किया जाना है। इससे इफेक्टिव योजनाएं बनाई जा सकती है और क्षेत्रीय विषमता को कम किया जा सकता है। एक दौर था जब 5 साल में एक पंचवर्षीय योजना बनकर पूर्ण हो जाती थी। यहाँ 5 साल तक गणना नहीं हो सकी। जनता का कितना समय नष्ट हुआ जरा सोचिए। जिसे गवर्नेंस की चिंता ना हो, केवल चुनाव की चिंता हो। चुनाव भी हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र भैंस करके जीतना है। उसे गणना क्या मतलब। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। मुस्लिम कोटा निकाला था, उसको हमने खत्म कर दिया। ये फंस गया। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या बोला तूने? जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी, झूठ बोल रहा है। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। लेकिन फिर भी आंकड़े आ गए कि मुस्लिम जन्मदर बढ़ गई और हिंदू की कम हो गई है। कैसे जारी हुए भगवान मालिक है। चुनावी फायदे के आंकड़े तो भाजपा बना देती है। उसको पता है कि लोग यकीन कर ही लेंगे। जिसे गवर्नेंस की चिंता ना हो, केवल चुनावों की चिंता हो। चुनाव भी हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र भैंस करके जीतना है। उसे गणना क्या मतलब। किसी को रौंदने, नोचने, डराने के कथ्य से ही यहाँ लोग बड़ा संतोष फील करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि मुस्लिम समुदाय को प्रत्येक परिवार में 10 से 12 बच्चे होते हुए भी उनकी संख्या 20 करोड़ है। लेकिन हिंदू परिवार को 2 बच्चे या कम बच्चे पैदा होते हुए भी 100 करोड़ पहुंच गई है और फिर भी सबसे ज्यादा खतरे में वही है। जरा सोचिए कैसे। भाजपा ऐसे कोई काम के लिए अनमनी ओबीसी बयान देती है जिसे उसे कोई पॉलिटिकल फायदा ना हो। जनगणना भी ऐसा ही उबाऊ काम है, लेकिन सत्ता में लौट आई तो देखेगा फटाफट जनगणना होगी। इसलिए कि 2026 में सभी लोकसभाओं का परिसीमन होना है। जातिगत जनगणना हो ना हो, धर्म का पता जरूर लगाया जाएगा और फिर नए क्षेत्र बनाए जाएंगे। उन क्षेत्रों का नक्शा सांप की तरह होगा, अजीब से। एक में घुसा, दूसरा इलाका। लोकसभा के लिए जरूरी 10 लाख की आबादी ऐसे डिजाइन करेंगे कि उनमें मूर्खों, उल्लुओं, नालायकों, दंगाइयों की संख्या 60 से 65% बन जाए। यह कैंप मुख्यतः यूपी और बिहार में होगा। वहां लोगों की संख्या ज्यादा है तो लोकसभा की सीट में से 400 यहीं से आ जाना होगा। यहाँ मूर्खों की संख्या भी पर्याप्त है, बस उन्हें जरा बुद्धिमानी से नए इलाके बनकर जोड़ देना है। इस तरह 400 का जुगाड़ बनाकर बाकी सारे देश से 150 सीट देश जहां मिल जाए तो 2029 जीतने का सीन बन जाएगा। इसके बाद देश यूपी बिहार के पागलों का गुलाम होगा। 60 रुपये कमाने वाले यूपी और 25 रुपये कमाने वाले बिहार को केंद्र 100 रुपये देता है और 100 रुपये कमाने वाले तमिलनाडु को 48 रुपया। इस तरह उनका खाकर उनको ही गद्दार, सनातन विरोधी बताया जाएगा। उन्हें हिंदी बोलने को कहा जाएगा। सत्ता में भागीदारी हो गई नहीं, क्योंकि भाजपा को वहां से ना तो कोई एलाई मिलेगा ना ही सीट। नीतियां हिंदी भाषी राज्यों, खासकर यूपी बिहार खुश रखने की बनेगी और उन्हें खुश करने के लिए रोटी, रोजगार, आजादी, समानता नहीं बल्कि परपीड़ा चाहिए। किसी को रौंदने, नोचने, डराने के कथ्य से ही यहाँ लोग बड़ा संतोष फील करेंगे। सरकार को वे गवर्नेंस के लिए नहीं बल्कि जेसीबी से पड़ोसी को रौंदवाने के लिए बनाते हैं। बीजेपी की कोर कैपेसिटी भी यही अत्याचार, पाखंड और बिगोटरी है। तो देश के विकास के लिए जनगणना उतना आकर्षक नहीं है, मगर नए चुनावी परिसीमन के लिए जनगणना एक आकर्षक काम है। किसी काम में राजनीतिक लाभ हो तो वह फटाफट हो जाता है।
और यही बीजेपी की तासीर है, उसका षड्यंत्र है, उसकी नीयत है। तभी तो जाति जनगणना छोड़ो, अभी नॉर्मल जनगणना भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़े आ गए कि मुस्लिम जनदर बढ़ गई और हिंदू की कम हो गई है। कैसे जारी हुए ये भगवान ही मालिक है। चुनावी फायदे के आंकड़े तो भाजपा बना देती है, उसको पता है कि लोग यकीन कर ही लेंगे। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार, महंगाई और गरीबी जीवन की जरूरतें से धर्म की रक्षा करने की कोशिश को ज्यादा महत्व देते हैं। वो गुलाम रहे इसका उससे कोई अफसोस नहीं है, मगर उसके साथ साथ 33 करोड़ देवी देवता भी गुलाम रहे इसका ज्यादा अफसोस है। इस पूरे विषय पर आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सामाजिक आईना को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सच्ची खबरें बेबाक और बुलंद आवाज के साथ सामाजिक आईना आप तक पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जोहार।